ओम यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति तानि च यत्रैवोपशमं तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयम् द्रष्टा दर्शनदृश्यः कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञात्यात्मने नमः। स्फुरन्ति सीकरा यस्मात् आनन्दसंभरे वनौ सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। वेदोदधिं समुन्मथ्य ज्ञानरत्नं समुद्रितम् येन तस्मै वसिष्ठाय गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। योग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध 29वां सर्ग में शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, प्राण सारे चीज कैसे अर्थहीन है और इनका कोई अत्ता पत्ता नहीं मिलता है। हम विचार करके जब देखते हैं और ये सब आधारहीन है और इसको किसी ने बनाया, कोई एक भूत ने बनाया और इसको कोई दूसरा इसको इस्तेमाल किया, तीसरा कोई इसका फायदा उठाया, चौथा कोई उसका फल को भोग किया। ऐसे ही सब आधारहीन निरर्थक सब चीज है। शरीर को देखने से शरीर कोई मिलता नहीं, कुछ है करके। एक इसके ऊपर हम कल बहुत विचार किए। एक समूह और उसमें एक हिस्सा, समूह का एक हिस्सा, हिस्सा के बिना समूह नहीं रहता है और समूह के बिना हिस्सा नहीं रहता है। एक में अनेक का और अनेक में एक का जो दृष्टि है, यही दृष्टि ही हमारा सारे दुख का जड़ है। और सारे जो नासमझी और अस्थिरता जिसके कारण सारे जिंदगी हमारे समस्याएं खड़े हो जाते हैं। जिंदगी का नाम ही समस्या है और समस्याओं का एक
अनंत प्रवाह को जिंदगी का नाम दिया गया है। ये जीवन दुख से भरा हुआ और समस्याओं से अस्त व्यस्त हुआ, हर वक्त हम अनजाने बिना समझे कहीं दौड़ रहे हैं, जैसे पागल कुत्तों के आगे। पता नहीं किसके लिए क्या मिलता है और किसके लिए दौड़ते रहते हैं। ये मन इतनी चीजों को पाने के लिए इच्छा करता रहता है, पाने से फिर उसमें संतुष्टि नहीं। कोई कभी एक स्वामी जी कोई बोल रहे थे, बड़ा सुंदर, आज मुझे केला खाने के लिए इच्छा कर रही है। जब केला कोई ला के दे दिया, उस समय मुझे खांसी जुकाम है, केला नहीं चाहिए, मुझे तो आम चाहिए। अरे अभी शीतकाल में आम कहाँ मिलेगा। गर्मी आया, कोई आम ला करके दे दिया तो पेट गर्म है और पेचिश लग रखा है, आम नहीं खा सकता। तरीके जब जो आशा करते हैं वो आशा तो पूर्ण नहीं होती है, और पूर्ण होते समय वो चीज हमको ग्रहणीय नहीं होता है। और इसी प्रकार हम आशाओं के पीछे भागते रहते हैं। और ये आशाएं कहाँ से उत्पत्ति होती है? मन का विषय के संबंध में बारंबार जो स्पर्श, विषय स्पर्श, मात्रा स्पर्श करता है, उसी से ये आशाएं जगते हैं। और आशाओं की पूर्ति कभी संभव नहीं है। इसीलिए जिंदगी इतना दुख से, समस्याओं से और कष्ट से भरा हुआ है। इसके बारे में कल विचार किए थे, और सत्य स्वरूप और एक रूप होने से आत्मा में भी दुख और उसके भोक्ता शरीर आदि रूपांतर का अवकाश नहीं करते हैं। इसके विपरीत ये जो हमारे व्यक्तित्व है, एक कुछ बनावटी दिख रहा है। एक शरीर में कुछ इंद्रिया चलते हैं मन के वजह से, मन के आदेश से। और मन अलग अलग रूप में दिखता है, कभी बुद्धि के रूप में, कभी चित्त के रूप में, कभी विवेक के रूप में, कभी अहंकार के रूप में। अहंकार तो सबके साथ मिल जाता है। और ऐसे ही ये शरीर और जो इंद्रिया और जो चार किस्म के अंतर मन है, और उसके साथ भी प्राण भी सदा चंचल रहता है। और ये आपस में सब मिलजुल करके कोऑपरेटिव सोसाइटी है, एक सहकारी समिति है, एक दूसरे को सहयोग करता है और एक दूसरे के ऊपर आधारित है। एक दूसरे के मदद से ही चल सकता है। प्राण के द्वारा मन चलता है, मन के द्वारा प्राण चलता है, मन के द्वारा सारे इंद्रियां चलते हैं, प्राण के द्वारा भी इंद्रियां चलते हैं, प्राण के द्वारा शरीर काम करता है। और ये सब आपस में मिली जुली करके इस शरीर को चलाते रहते हैं।
तो इस ढंग से अगर इस व्यक्तित्व को हम विश्लेषण रूप से इसके एक एक चीज को लेकर के अलग अलग विचार करके देखते हैं तो ये निरर्थक दिखाई पड़ता है। इसका कोई मतलब नहीं, कोई जरूरत भी नहीं। और सब जो कर्म करते जाते हैं ये शरीर का जो ये समूह, ये फल तो कुछ नहीं मिलता है। फल सिर्फ सुख दुख रूपी क्षण स्थायी कुछ चीज जिससे कभी संतुष्टि नहीं है, किसी को भी संतुष्टि नहीं है, तो फिर ये बेकार है। इसके चक्कर में हम कब से पड़े पता नहीं, तो कब से ये शुरू हुआ, अनादि अनंत है ये। कैसे पकड़ लिया ये भूत हमको। और इसके विपरीत इससे छुटकारा पाने के लिए आत्मा का गुणगान करो। आत्मा कैसे है? आत्मा सदा निर्मल और उसमें अस्थिरता कभी दिखाई नहीं देता है। और आत्मा में कोई इच्छा नहीं होती है। और आत्मा जो है वो केंद्रीभूत जो सच्चाई है, और उसको हम जब देखते हैं वो एक होगा, फिर सर्वव्यापक होगा और सर्वशक्तिमान होगा और सर्वज्ञ होगा, सर्वसमर्थ होगा। इस ढंग से वो आत्मा का अन्वेषण करना, आत्मा में हमारा मन को लगाने से ये सारे अपने आप छूट जाएंगे। इस ढंग से हम कल इसको विचार किए थे। और ये सर्वव्यापक जो है उसके ऊपर भी हम थोड़ा बहुत विचार किए थे। कहाँ गए थे? जिस प्रकार पत्थर की घनता सत्ता सामान्य से पृथक रूप नहीं है। एक उदाहरण दिए थे वशिष्ठ जी। पत्थर पत्थर क्या चीज है? ठोस। ठोस है। ठोस चीज है। जब ठोस चीज को कहते हैं जिसमें अन्य कोई वस्तु का अंतर निहित नहीं हो सकता है। जो मतलब दूसरे चीज उसके अंदर नहीं होगा, एक होगा, प्योर। प्योर कहीं शुद्ध, शुद्ध हुआ। शुद्धता को हम ठोस नाम दिए क्या? पत्थर तो ठोस है, पर पत्थर में ये ठोस मतलब क्या हुआ इसको हम कल देख रहे थे। जो पत्थर है उसमें क्या, अगर केमिकल एनालिसिस करेंगे पत्थर में क्या क्या चीज मिलेगा? एक ही चीज मिलेगा क्या? फॉस्फोरस मिलेगा। ये दुनिया में कोई ऐसा वस्तु नहीं जो एक चीज मिलेगा जिसके अंदर कुछ भी नहीं कह सकते। पानी क्या एक ही चीज है? पानी को अगर हम एनालिसिस करके देखते हैं वो एक मिश्रण का नाम है, एक स्ट्यू। हाँ जी, एक मिक्सचर है। ये सारा संसार जो हम आंख कान में देखते हैं या सुनते हैं, सारे नाम रूप जो कुछ भी कहीं भी कुछ चीज ले लो, वो सारा पंचीकरण क्रिया से संपन्न हुआ है। 5 भूत उसके अंदर होंगे। क्षितिज तेज गगन समीरा।
आकाश, वायु, अग्नि, जल, मिट्टी, ये पांचों का सत्ता तो उसे मिलेगा। कोई चीज शुद्ध नहीं है इधर, सब अशुद्ध है। जल कहो, दूध भी बोलोगे शुद्ध दूध, मोटा हिसाब से व्यवहारिक दुनिया में थोड़ा देर के लिए दूध को हम शुद्ध मान लेते हैं, क्योंकि उसमें पानी नहीं मिलाया गया और कुछ नहीं मिलाया गया। लेकिन दूध भी एक चीज से बना नहीं, 90% पानी। हाँ जी। तो इस ढंग से कोई दुनिया में कोई वस्तु नहीं जो ठोस अथवा शुद्ध एक चीज का हो, ऐसा तो हो नहीं। पर व्यवहारिक दृष्टि से हम देखेंगे, पत्थर में एक ठोस बना है जिसमें दूसरा चीज नहीं। पत्थर मान लो, जो चीज मानो, पत्थर किस चीज का बनता है? रेत का बनता है। वो रेत कैसे बनता है? रेत का भी बहुत प्रेशर होने से उसके ऊपर रेतों को कभी भूकंप वगैरह हुआ, ऊपर धरती के ऊपर रेत कभी नीचे चला गया और बहुत प्रेशर पड़ा उसके ऊपर, तो वो कठिन हो गया और वो कठिन होकर के टुकड़े टुकड़े हुए कभी। तो इस ढंग से पत्थर होता है। और वही पत्थर फिर कभी समय पा करके जलवायु का उसके ऊपर असर होने से टुकड़े टुकड़े होकर के फिर रेत बन जाता है। रेत फिर मिट्टी बनता है, मिट्टी फिर पत्थर बनता है, पत्थर फिर रेत बनता है। ये चक्र चलता रहता है। इस दुनिया में हर चीज चक्र में चलता रहता है। तो पत्थर मान लो एक चीज है, उसके अंदर और दूसरा चीज नहीं है, ऐसा हम अगर कहेंगे, ठीक है भाई, तो फिर ये ठोस हुआ, तो खोखला किसको कहेंगे? इस ढंग से अगर हम देखेंगे तो हर चीज को ठोस दिखाई पड़ेगा, हर चीज ठोस दिखाई पड़ेगा। और जिसको हम खोखला मानते हैं, एम्प्टी, तो उसके अंदर भी एक ही चीज मिलेगा। खोखलापना एक ही होगा से और कुछ दिखता नहीं, ऐसा होने से खोखला को भी हम ठोस बोलते हैं। अगर विश्लेषण करके अर्थ की गहराई में जा करके जब हम देखते हैं, तो फिर शब्दों का अर्थ ऐसे ही निरर्थक माना दिखाई पड़ता है। चलो मान लेंगे थोड़ा देर के लिए, पत्थर जब घनता घनता में हम देखते हैं, वो घनता हमेशा घनता के रूप में नहीं रहता है। घन घन मतलब ठोस। तो फिर क्या, उसको विश्लेषण करने से क्या दिखता है? उसमें सिर्फ अस्तित्व है, एक चीज है जिसको मना नहीं किया जा सकता है। तो उस रूप से ये तो एक है। उसी प्रकार आत्मा की घनता भी एकमात्र सामान्यात्मक सत्ता स्वरूप से पृथक नहीं है, किंतु अभिन्न रूप ही है, क्योंकि सदरूप से पृथक दूसरा रूप है ही नहीं। अर्थात जो सत भिन्न है, उसकी असत अधिक आदि पदों से ही प्रसिद्धि है। यह तात्पर्य, मतलब हम अगर शब्दों का अर्थ को गहराई से देखेंगे अथवा
कोई वस्तु को लेकर के उसके ऊपर विचार गहराई से करेंगे तो सब चीज में 5 चीज मिलेगा। 5 चीज क्या हुआ? एक तो उसका रूप मिलेगा, रूप होगा। रूप कैसे होगा? आकार विशिष्ट, जिसका एक आकार होगा, लंबा चौड़ा टेढ़ा मेढ़ा जैसे भी हो, आकार एक मिलेगा, जिसको सीमा के अंदर हम देखते हैं। असीम नहीं होगा, हर वस्तु का एक सीमा है। जो हमारे दृष्टिगोचर संसार के रूप में, दुनिया के रूप में हम जो देखते हैं, दृश्य जगत देखते हैं, उसे कोई भी विषय ले लेंगे, कोई वस्तु ले लेंगे, उसका एक आकार होगा, उसी को हम उसका रूप बोलते हैं। वो रूप जो है वो सीमांकित है, उसका कुछ ना कुछ सीमा है, और वो सीमा से सीमित होकर के होने के कारण उसका एक नामकरण भी हुआ। कोई शब्द को उस आकार से हम जोड़ करके, संबंध को जोड़ करके उसका नामकरण करते हैं। पत्थर एक वस्तु है और पत्थर शब्द को हम उस वस्तु के साथ जोड़ करके उसका नामकरण किए, ये पत्थर है। ऐसे ही सब चीज है। तो एक रूप होगा और उसका एक नाम होगा। नाम रूप से और इस दुनिया में और कुछ नहीं है अलग। नाम होगा, रूप होगा। एक रूप होगा तो जरूर नाम होगा, एक नाम होगा तो जरूर कोई रूप होगा उसका। सारे संसार इस नाम रूप के अंदर है, इसके बाहर कोई नहीं। और ये नाम रूप दिखाई देता है किसको? इंद्रियों को। जो है इंद्रियों का सीमा के अंदर है, मतलब ये दिखाई देगा, सुनाई देगा, अथवा इसको हम आघ्राण कर सकते हैं, इसको टेस्ट कर सकते हैं, चख सकते हैं, अथवा इसको टच कर सकते हैं। ये 5 इंद्रियों के द्वारा ये ग्रहणीय हो जाता है। आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। तो इस 5 इंद्रियों से हम इसको ग्रहण कर सकते हैं, सारे संसार को। तो फिर इसको कहते हैं दृश्य जगत। और ये तो बाहर बाहर की बात है, लेकिन उसको अच्छी तरह अगर विचार किया जाए, ये नाम रूप का एक तो ये बाहर बाहर है, ये हमेशा बदलते जाता है, इसलिए कोई भरोसा नहीं वो ज्यों का त्यों हमेशा रहेगा करके। रूप बदल जाता है, जैसे अभी बोले पत्थर कभी ठंडे से और गर्म से फट जाता है, फट करके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, कहीं और दूसरे से टकरा करके फिर ऐसा होते होते रेत में बदल जाता है। रेत फिर सैकड़ों साल में फिर कभी मिट्टी बन जाता है, वही मिट्टी फिर कभी पत्थर बन जाता है। तो ये हमेशा बदलते रहता है, हम हर समय बदलता है। और इस दुनिया में देश काल पात्र समय, देश काल और परिस्थितियां, ये हर पल में बदलते रहते हैं। और ये बदलने का नाम दृश्य जगत है। इसीलिए किसी चीज के ऊपर, नाम रूप के ऊपर हम भरोसा नहीं रख सकते हैं, ये बदल जाएगा। लेकिन ये बदलता हुआ हम इसको कैसे हमेशा ग्रहण कर ही रहे हैं, इसके अंदर और कुछ चीज होगा। इसको अच्छी तरह अगर देखेंगे तो ये चीज है तो है। मैं जन्म लिया और
कभी किशोर बना, कभी युवक बना, कभी वृद्ध बना। अभी मर भी अगर गया तो मैं तो मर करके गया, मैं तो हूं ना। मैं का कभी नाश नहीं हुआ। मैं बचपन से पैदा होने के समय से लेकर आज तक मैं तो मैं ही रहा। मैं का ऊपर जो एक ढक्कन था वो बदलते जाता है। मैं के ऊपर शरीर था, मैं के ऊपर इंद्रियां थे, मैं के ऊपर ढका हुआ एक अन्नमय कोश है, एक प्राणमय कोश है, एक 5 चीज से ढका हुआ ये है, एक विज्ञानमय कोश है, एक आनंदमय कोश है। इसके अंदर कहीं जा करके मैं बैठा हूँ। ये सारे बाहर के परत है, ये तो बदलते जाते हैं, लेकिन मैं तो कभी नहीं बदला। मैं तो ज्यों करती हूँ। तो ये जो मैं हूं, ये मैं, ये है, इसको नहीं कर सकते हैं। अच्छा है, कौन कहता है? कौन कहेगा है? वो जो है वही कहेगा मैं हूं। मैं हूं करके कौन नहीं कहता है? कितने भी नास्तिक हो, भगवान को मानो न मानो, तुम चाहे कुरान को मानो, चाहे वेद को मानो, चाहे बाइबल को मानो, पर तुम तो हो ना। मैं हूं, मेरा धर्म ऐसा है। अच्छा, होने दो तुम्हारे धर्म कुछ भी हो, पर तुम तो हो ना। तुम अपने को मना कर सकते हो क्या? तुम अलग धर्म को पालन करते हो, मैं अलग धर्म को पालन करता हूँ, और तुम्हारे साथ मेरा झगड़ा है। तुम्हारा धर्म को मैं नहीं मानूंगा। तुम्हारे भगवान भगवान नहीं होता है, मेरा भगवान सही भगवान है। करो लड़ाई, पर मैं तो मैं हूं, और जो तुम हो तुम भी मैं के अंदर तो है। सबका एक मैं हूं, और वो हूं को वो अपने आप जानता है। मैं हूं करके कौन मना कर सकता है? एक कीड़ा भी कहेगा मैं हूं। कीड़ा भी अपना अस्तित्व को मना नहीं कर सकता। अस्तित्व मतलब होना। तो ये जो हूं, ये एक अहंकार, अगर मानोगे थोड़ा देर के लिए, ये अहंकार फिर शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि के रूप में अलग अलग बन जाता है, बदल जाता है हर पल में। जैसे भी हो, पर हूं तो हूं, उसको कोई मना नहीं कर सकता। अच्छा, इसको मैं जानता हूं कि मैं हूं, इसको कोई मना कर सकता है क्या? ये जो जानकारी मेरे द्वारा मेरा होने का जानकारी, इसको भी कोई नहीं मना कर सकता है। और उससे मैं संतुष्ट हूं, मैं खुश हूं, मैं हूं। और कभी कभी शरीर के रूप में डर लगता है कि मैं कभी न रहूं, शरीर के रूप में नहीं रहूंगा, पर हूं के रूप में तो रहूंगा। मेरे को कोई नहीं मार सकता। इसी जो हूं हूं है, ये हूं का एक जानकारी, और जानकारी का जो संतोष रहना मैं हूं, तो इसी का नाम सत्य चित्त आनंद कहा गया। सत्य मतलब जो है को कोई मना नहीं कर सकता है, और है जो है वो अपने को जानता है कि मैं हूं। इसको चित्त बोलते हैं, और उससे वो खुश है, इसलिए उसको कहते हैं आनंद।
जो कभी नहीं मिट सकता है। इसको सत्य चित आनंद के नाम से बताया गया, जो एक ही चीज है। उसी को हमारे जो जो सूक्ष्म दृष्टा ऋषि मुनि लोग हैं, जो अनुभव किए हैं इसको, और ये सर्वत्र समान है। जिसको देखो उसके अंदर एक हूँ बना है। तो ये सत्यचित आनंद सर्व सब जगह पर मिलता है, कहीं इसका अभाव नहीं है। इसी का नाम परमात्मा रखा गया है। ये सबके अंदर एक रूप से, अपरिवर्तनीय रूप से सब जगह पर विराजित है। इसीलिए इसको हम परमात्मा कहो, या सेंट्रल पॉइंट, आत्मा मतलब न्यूक्लियस कल बताए थे। तो जो केंद्रीभूत ये जो सत्ता है, ये सत्ता का नाम परमात्मा है, और ये सर्वव्यापक सब जगह पर है, और ये एक ही है। जैसे आप अपने को हूं करके समझते हो, ऐसा मैं भी अपने को हूं से मैं समझता हूँ। और एक एक कीड़े मकोड़े, एक एक पत्थर भी अपना अस्तित्व को जानता है और वह मानता है। ये सच्चिदानंद सर्वत्र विराजित है, इनका महिमा अपार। ये कभी खंडित नहीं हो सकता है, कभी किसी से प्रभावित नहीं हो सकता है, परिवर्तन नहीं हो सकता है इसका। ये सर्वव्यापक है और सर्वशक्तिमान है, इसीलिए कि इसको कोई नष्ट नहीं कर सकता है। इसीलिए सर्वशक्तिमान, और ये अपने को सब रूप में, सब कहीं, सब समय में जानता है, इसलिए सर्वज्ञ है। और होगा एक, एक से अनेक नहीं हो सकता, खंडित नहीं हो सकता। अखंड परमात्मा इसी को कहते हैं। इस रूप से ये तो कभी परिवर्तन नहीं होगा। इसका आश्रय अगर हम लेंगे, परिवर्तनशील जो मैं हूँ, परिवर्तनशील जो मैं हूँ, शरीर रूप से, मन रूप से, अथवा एक के समष्टि के रूप से, एक आकार विशिष्ट, एक नाम विशिष्ट मैं जो हूँ, वो तो बदलते रहता है। बड़ी समस्याओं का हर पल में सामना करना पड़ता है इसको। अब ये अगर वो अपरिवर्तनीय जो अंतर्निहित सत्य का आश्रय कर ले, तो फिर दुख कहाँ। दुनिया को जाने दो खड्डे में, क्या मिलेगा, क्या बिगड़ेगा क्या। आत्मा आप बोलते हैं सर्वव्यापक है, सब जगह पे है। तो फिर जोगी लोग या साधक लोग अगर अमर आत्मा है, तो उसको फिर मुक्ति पाने के लिए, वो तो मुक्त ही है, शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा है, तो उसको फिर मुक्ति पाने के लिए क्यों प्रयास होता है, क्यों करते हैं जोगी लोग तपस्या, भजन, साधना, क्या जरूरत है उसके लिए? जब वो चीज पहले से पर्याप्त है तो उसके लिए परिश्रम करना फिर क्या जरूरत है? और जन्म मरण का क्या है? आत्मा आती जाती नहीं हो तो सब जगह है, तो फिर जन्म। इससे जो और एक साथ में और एक वो भी है जी, ये जो मैं है, ये तो प्रकृति के 3 गुणों से के बस में है। जी, के 3 गुणों के बस में है। वो कुछ भी मैं फिर भी वो 3 गुण बदला देता है, उसको बदल देता है, बदल देता है। ठीक है, किसको बदल देगा? बदल शरीर मतलब वो स्थिति बदल देता है, जानने नहीं देता वो उसको, मतलब उसमें स्थिर नहीं होने देता। नहीं, अच्छी तरह बोलो, क्लियरली बोलो, कौन किसको बदलता है?
प्राकृतिक गुण जो है उसमें स्थित नहीं होने देता, उसको स्थिर नहीं होने देता। किसको? मैं को, मैं को, आई को। अच्छा, मैं को स्थिर नहीं रहने देता। अच्छा, कौन नहीं देता है? प्राकृतिक गुण, गुण। ठीक है, तो फिर क्या सवाल क्या है? तो वही मतलब ये मेरे से ऊपर ये प्रकृति का एक वो है। मैं अभी समझाया ना, इसके जो अंतर्निहित 3 रूप से हम देखे, जो एक ही है, जो है उसको तो कोई नहीं बदल सकता है, बदलाना प्रकृति नहीं बदल सकता है। और उसी को गीता में कहा है भगवान कि ये खंडित नहीं हो सकता, अच्छे देव ये हम, और असोस्य अयम, ये सुखता नहीं, हवा से जल से गिला नहीं होता है, इसी से खंडित नहीं होता है, ये ज्यों का त्यों हमेशा रहता है। वो अगर वो अपने को मैं मानेगा, वो मैं का कभी नष्ट नहीं हुआ। हम हमेशा वो भूल करके अपने को शरीर मान लिया, 5 भूत अलग अलग, कभी 5 रूप से, कभी शरीर मानता है तो कभी प्राण मानता है तो कभी मन मानता है अपने को। वो तो मैं बदलता रहता है, वो तो बदलता है, कोई बात नहीं। इसीलिए तो कहा वो बदलता हुआ मैं को छोड़ो, और वो मैं स्थिर रूप से जो स्थिर है सर्वत्र सब रूप से, उस स्थिरता का आश्रय ले करके आनंद में रहो। ये तो बोला, एक तो बदलता हुआ और एक न बदलता हुआ। अंदर का बात नहीं बदलता, बाहर का रूप बदलता है। पानी के ऊपर देखो, समुद्र के ऊपर, समुद्र के ऊपर कभी पानी स्थिर नहीं मिलेगा, हमेशा कुछ लहरें, कुछ बुदबुदें, कुछ आवर्त, कुछ विषमता मिलते रहता है हमेशा, वो कभी शांत नहीं। और अंदर जा करके देखो, उसके बिल्कुल भीतर देखो, पानी तो ज्यों का त्यों पानी है, कभी नहीं बदलता। ठीक है स्वामी जी, तो इसी ढंग से अंदर जाना है, ये तो कहा गया, बाहर को छोड़ दो, इसी का नाम त्याग। अच्छा, जो बदलता है उसको बदलने दो। जब आप डुबकी मारते हो, क्या बाहर पानी स्थिर होने से डुबकी मारोगे? बाहर का पानी, ऊपर का पानी, वो उथल पुथल हो रहा, होने दो, होने दो। तुमको क्या लेना देना है? तुम तो अंदर जा रहे हो। अंदर जा करके वह जहाँ स्थिर रूप से जल है, वहां पर हीरा मोती पड़े हुए हैं, उसको उठाओ, आनंद लो उसका, वहां पर स्थिर रूप से है। तो ऐसे ही हमारा ये हर व्यक्तित्व के अंदर एक बाहरीपना है, एक अंदरपना है। उसको इस ढंग से फिर सुनो, समझो। बहुत ठंड के दिन है और 4-5 बच्चे आए थे कीर्तन करने के लिए। यहाँ शाम को, शनिवार को हम कीर्तन करते हैं। बच्चे लोग, विद्यार्थी लोग शनिवार शाम को आते हैं और रविवार छुट्टी है, हाँ, करेंगे कीर्तन उर्तन करेंगे, हंसेंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, सुबह रविवार को घर जाएंगे। तो 8-10 बच्चे यहाँ सब कंबल ओढ़ के, ठंड लग रहा, 8-10 कंबल दे दिया, सब मिलजुल करके एक साथ सो गए। 8-10 बच्चे सब कमल ओढ़ के, ऐसा उड़ते हैं तो सिर को ढक देते हैं, नहीं ढकना चाहिए।
पर बच्चे लोग कभी छोड़ते नहीं। वो तो ढक देने से अपना सांस से गर्मी आ जाता है, वो सब मुंह ढक करके बिल्कुल एक बन रखा है। सुबह हो गया उठते नहीं, रात देर तक बहुत कीर्तन किए थे, खूब नाचे। अब सुबह अर्जेंट एक बच्चे का माँ भाग कर आई, अरे उसको अर्जेंट कहीं जाना है, मामा को जाना है, कोई कुछ करना है। वो बच्चे को ढूंढता ढूंढता आया, स्वामी जी मेरा लड़का आया था कल और कीर्तन करने के लिए, कहाँ है वो, उसको जल्दी जाना है। मैं कहूँ सो रखे हैं, देखो सब बच्चे सो रखे हैं, एक ही जगह पर सोए, तो ये क्या करेगी, अपने बच्चे को कैसे ढूंढेगी? सब तो ढक करके सब इकट्ठे पड़े हैं, कैसे ढूंढेगी मेरा लड़का कौन है? आवाज देगी, आवाज देने से सुनता नहीं आ रहे हैं, कम्बल उठा के देखेगी, क्या करेगी, क्या रास्ता है, मेरा लड़का कौन है, उसको पकड़ के उठाना है, अर्जेंट है। कमल को निकालेगी तब तो पता चलेगा मेरा लड़का कौन है। तो लड़का कहीं नहीं गया, लड़का कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, उसको सिर्फ ढूंढना था, जाहे ढूंढे ताही पाई। कौन का? जिन खोजे तीन पाई, जिन खोजे ताही पाई। जिसको मैं ढूंढ रहा था वो सब कहीं है। इसी को बोले कबीरदास जी, अरे जल में मीन पियासी, मोहे सुन सुन आई हंसी रे। पानी के अंदर हम बैठ करके, पानी के अंदर मछली रह करके कहता मुझे पानी चाहिए, प्यास लग रहा है, प्यासी हूँ, मुझे सुन करके हंसी आती है। हमारे चारों तरफ अंदर बाहर हर कण कण में वो परमात्मा है के रूप में है, और उसके अंदर मैं एक मैं के रूप में बैठ कर के कहता हूँ परमात्मा को ढूंढना है। पैर को ऊपर सिर को नीचे करना है, तपस्या करना है। परमात्मा मिलेंगे, मुक्ति मिलेगी, तुम्हारी मुक्ति की ऐसी की तैसी। अरे मुक्ति कहीं नहीं मिलता है, कितने बार हम चर्चा कर लिए, 50 बार देख लिए, मुक्ति के लिए जो ढूंढता फिरता है उससे बढ़ के कोई मूर्ख इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ। तो स्वामी जो भी लोग तो परिश्रम करते जंगल जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं वो, आप खाली बोलते हैं आप करते होंगे, इसलिए आपको पता चलता है कि जोगी लोग परिश्रम करते हैं। समझदार योगी कभी कुछ नहीं करता है, चुप बैठता है। जंगल में जाकर समझिए चुप जंगल में बैठो चाहे शहर, अरे शहर के अंदर भी बड़े बड़े योगी रहते हैं। ये जनक का उदाहरण दिए ना। कौन नहीं, बहुत सारे शहर के अंदर भी बड़े योगी लोग रहते हैं जो बाहर से दिखते हैं चंचल, अंदर से कुछ नहीं, बिल्कुल पत्थर के वहां भी स्थिर रहते हैं, कुछ नहीं बिगड़ता उनको। सारे महल में आग लग गया, खाक हो रहा है, जाना कहता है जल करके राख हो गया तो मेरा बिगड़ा नहीं, कुछ बना नहीं, कुछ चलो क्लास चलाओ गुरु जी। मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं बना। आपका क्या नाम है भाई? साइश। साइश, अच्छा साइश, साइश, साइश,
साहिब जी को मैं कल पूछा तुम क्या छोड़ कर क्या आए हो, इसके ऊपर सुंदर कहानी। इसके बाद हमको कहानी में जाना है। फिर एक कहानी पूरा हुआ, उसको हम विचार कर रहे हैं। तो अंदर जा करके काकुर संडे और बसीर जी का संवाद, वो कैसे चिरंजीवी है, कभी कैसे कभी डूलते नहीं, हिलते नहीं, अजर अमर कैसे रहते हैं, सब कुछ करता हुआ। तो उसके ऊपर हम विश्लेषण कर रहे हैं, आगे जाकर के विचार करेंगे। एक एक बड़ा भारी राजा था, सिखी ध्वज। सिखी मतलब मोर, मोर जिसके झंडा में है, सिखी ध्वज। और बड़े प्रभावशाली, बड़े प्रजापालक, बड़े अच्छा सम्राट रहा। और उसकी पत्नी महारानी चूड़ाला करके उसकी पत्नी थी। दोनों बड़े विद्वान और बड़े प्रेमी, और सब प्रजाओं को अपने प्राण जैसे रक्षा करते थे, प्यार करते थे। प्रजा भी बड़े राजभक्त थे। बड़ा सुंदर सुख से राजकाज चल रहा था। इसीलिए उनको पर्याप्त समय मिलने से, वो बड़े पंडित भी थे दोनों, तो शास्त्र अध्ययन करते थे। वो दोनों बैठ कर गए इकट्ठे, अनेक शास्त्र का आलोचना किए, बड़े पंडित थे। तो शास्त्रों का समझ लेते थे। समझते हुए जो शास्त्रों का निचोड़ को समझा कि संसार पे कुछ दुनिया कहीं नहीं है, और सबके अंदर एक सत्य का स्थिति है, ऐसा जो शास्त्र बोल रहे हैं, उसको चूड़ाला अपने हृदय के अंदर अनुभव करने लगा। दुनिया नहीं है और मैं ही सारा संसार को व्याप्त होकर के बैठा हूँ। मेरे बिना दुनिया कहीं कुछ नहीं है। मैं अपने को दुनिया के रूप में देख रहा हूँ, जैसे मैं अपना शरीर को शरीर रूप में मैं अपना हाथ पैर को देखता हूँ, वो मेरे से अलग नहीं। ऐसे ही मैं सारा संसार अपने को देख रहा हूँ। और वो तुरंत सिद्धि को प्राप्त हुई। समय नहीं लगा, कोई तपस्या नहीं करना, कहीं कुछ नहीं, वो मान लिया, समझ गया। समझ के बाद उसको स्वीकार किया, स्वीकार करके अपना लिया। अपना लेने के बाद तद्रूप हो गया, समय नहीं लगा उसको। और जबकि राजा सिखी ध्वज ये इस ढंग से शास्त्र को देखा कि मन संसार को बनाया है, मन बड़ा दूषित रहता है, मन को शोधन करना चाहिए, मन के भावनाओं को सब एकाग्र करना चाहिए, योगाभ्यास करना चाहिए। और जैसे यम नियम का पालन करना, और आसन प्राणायाम प्रत्याहार इत्यादि का बड़े बड़े उत्सुकता के साथ निरंतर इसका अभ्यास करना चाहिए। तो मन को बाहर से ला करके अंतर्मुखी करना चाहिए, और फिर धीरे धीरे मन एकाग्र हो जाएगा, ध्यान लगेगा, फिर समाधि लगेगा। जब तक कोई निर्विकल्प समाधि में स्थित नहीं होता है, उसको संसार का नश्वरता का ज्ञान पूर्ण रूप से नहीं होता है, परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता है। ये मन इस को सारे बिगाड़ रखा है। मन को स्थिर जब तक नहीं किया जाएगा, तब तक कुछ नहीं समझ में आता है और ना कुछ मिलता है।
सिखी ध्वज इस ढंग से सुना देखा। और अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते, अभ्यास करना चाहिए वैराग्य और विवेक का, अभ्यास करना चाहिए, सबको त्याग करना चाहिए। त्यागात शांति रनंतरम, त्याग करोगे तभी शांति मिलती है, त्याग के बिना शांति नहीं। ये सब चीज को समझा और समझ करके ये समझा कि ये राज्य राज का सुख और संपत्ति ये जो सब, इसको त्याग के बिना कोई ज्ञान नहीं हो सकता, ये ऐसा समझा। और कभी आधा रात उठ करके रानी और पलंग में सोई हुई और सारे राज्य को त्याग करके सिखी ध्वज आधा रात चुपचाप निकल गया, कहीं दूर निकल गया, दूर जा करके कहीं जंगल में गायब हो गया। जबकि चूड़ाला को नींद नहीं और जागृत भी नहीं, वो तो हमेशा प्रिय में रहती, उसको कोई चीज छिपा हुआ नहीं है, सारा दुनिया को हाथ हथेली में रखा हुआ उसको दिखता है, क्योंकि वो तदाकार हो चुकी है, परमात्मा ही है और कुछ है ही नहीं, उसको वो स्वीकार किया, अरे बन गया। तो फिर वो सोया हुआ भी सब कुछ जानती है, राजा जा रहा है, राजा का मन क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, सब कुछ जानती थी। तो फिर वो कोई आपत्ति नहीं जताई। जब राजा चले गया तो सुबह चुड़ाला उठ करके सारे राज्य में निर्णय लगा दिया कि राजा किसी विशेष काम में कहीं गए हैं और अपने अपने राज काम सब अपने जगह के सब करो। चुड़ाला सारे राजकाज को अपने हाथ में लेकर के पूर्ण रूप से शांति से बड़ा ढंग से सब चलाया। राजा कहीं अर्जेंट किसी काम में गए हैं, कभी आएंगे तो अपने अपने काम करो। किसी को पता नहीं लगने दिया कि राजा कहीं छोड़ छाड़ के राज्य चला गया, अपने आप सारे राज्य को संभाल ली। और बीच बीच में रूप बदल करके जा करके राजा को देखती थी, टटोलती थी, कर क्या रहा है राजा, इसको जिस रास्ता में जा रहा है उसी रास्ता में जाने दो। और कुछ साल के बाद फिर एक ऋषि का रूप लेकर के चुड़ाला जा करके उसके पास पहुंचती है और उसके साथ बहुत वार्तालाप होता है। फिर धीरे धीरे बार बार जाने से राजा सिखी ध्वज इस ऋषि का नाम कुंभमुनि, अपने आप को वो कहा कुंभमुनि कहीं स्वर्ग में रहते हैं और सिखी ध्वज बड़े सिंसियर साधक ध्वज उनको गुरु मान लिया और गुरु मान करके फिर उनके दिशा निर्देश से सब कुछ कर रहा था। कौन है कुंभमुनि? चुड़ाला ही उस रूप से जा करके उसको रास्ता बताता था कि ऐसा करो ऐसा करो। कुछ दिन के बाद देखा चुड़ाला इसका मन एकाग्र हो रहा है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझ आ रहा है। 18 साल बीत चुका है, अभी 18 साल में इसका जो एक अवधारणा था कि मैं तपस्या करने से मेरा मन शुद्ध पवित्र होगा, वो अभी हो चुका है। 18 साल तपस्या कर लिया, अब मन इसका स्थिर हो रहा है और धीरे धीरे इसको अब समाज में डालना चाहिए, इसको अब इसको अपना ज्ञान होना चाहिए। तो फिर कभी आकर के गुरु रूप से कुंभमुनि के रूप से सिखी ध्वज को बोला, राजा तुम क्या कर रहे हो?
इधर क्या कर रहे हो तुम, क्या किए हो, अभी तक क्या किए ना, मैं सब त्याग कर दिया हूँ। शास्त्र यही कहता है कि त्याग करना, त्यागात शांति अनंतरम, सारा संसार को मैं त्याग दिया हूँ। तो कुंभ मुनि पूछे क्या त्यागा, क्या त्याग किया। मैं राजा हूँ, अमुक राज्य का राजा हूँ, मेरे सुंदर पत्नी थी, बड़े विदुषी, बड़े गुणवती, और उसको भी मैं त्याग दिया और राज्य को त्याग दिया। मेरे सुंदर महल, मेरे परिचार परिचारिका, ये सब को त्याग दिया मैं, और कुछ मेरे साथ नहीं लाया। मैं इस वन में आया, तपस्या कर रहा हूँ, मैं सब कुछ त्याग किया, महात्याग किया मैं। तो कुंभ मुनि हंस करके बोलता है, राजा तेरे बराबर मूर्ख कोई नहीं है। तुम कहते हो सारे राज्य को त्याग दिया, यहाँ तो एक सुंदर राज्य बैठा दिया है, आश्रम बना दिया। तुम्हारे इतना पर्ण कुटी देखो, और ये सुंदर फुलबाड़ी को देखो, तुम अपना सब पूजा के सामग्री इकट्ठे कर लिए, तुम एक संसार को तो इधर इकट्ठा कर लिया, और बोलते हो मैं राज्य को छोड़ दिया। क्या छोड़ा, कुछ नहीं त्यागा तू, तेरा त्याग संपूर्ण नहीं हुआ। झूठ बोलता है, महात्याग क्या। ऐसा उसको आग लगा करके गायब हो गया। तो फिर जब कुंभ मुनि चला जाता है तो सिंहध्वज, मैं शॉर्टकट में बोलता हूँ, बड़ा सुंदर कहानी आएगा, इसके ऊपर बड़ा सुंदर विचार करेंगे, कैसे कैसे मन का स्थिति क्या होता है, किसका कैसे होता है। तो फिर कुंभ मुनि चले जाने के बाद राजा सोचा, गुरुजी सही कहा है कि मैं ये संसार को इधर बैठा दिया, नया दुनिया बैठा दिया, सब इकट्ठा किया, और वो झोपड़ी में लगाया आग, मैं सर्वत्याग करूंगा। जब सब इकट्ठा करके आग लगाया, मेरा करके जो था, तो उसको आग लगा करके उधर देख रहा है और खड़ा है, मैं अब सर्वत्याग कर दिया हूं, मेरे पास कुछ नहीं। ऐसा जब सोच रहा था, अचानक कुंभ मुनि प्रकट हुए। राजा तू ये क्या किया। ना गुरुजी, आप ही तो बोले थे ये सब संग्रह क्या है, और इसका मैं त्याग कर रहा हूं, इसलिए आग के हवाला कर दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं, मैं सर्व त्याग कर दिया। तो कुंभ मुनि बोलते हैं, बेवकूफ, तो क्या समझ रहा है अपने को, ये तो तेरा क्या बिगाड़ थे, है क्या बिगाड़ थे, इसको तुम आग लगा दिया। अरे तुम तो अपने शरीर को नहीं त्यागा है, अरे कहता है मैं सर्व त्याग कर दिया, शरीर को नहीं त्यागा, तेरा शरीर है ना। हाँ गुरु जी है। तो फिर क्या त्याग किया तू। ये दर्द का बात तो सही है, मैं क्या त्याग किया, इस शरीर को भी त्याग करूंगा। तो आग तो जल रहा है सामने, मारा कूद। तब जा करके तब जा करके जब कूद गया, तब उसको चूड़ावा पकड़ के खींचा। राजा बेवकूफ, तू कौन है जो शरीर को नष्ट कर रहे हो, तू कौन है। वहीं पर राजा
खड़े खड़े मैं कौन हूँ। मन पवित्र था, शुद्ध था, मैं तो शरीर तो नहीं हूँ, शरीर को नष्ट करने वाला जा रहा था, तो मैं तो शरीर नहीं, तो फिर मैं कौन हूँ। इतने में समाधिस्थ हो गया, खड़े खड़े हुए। तो चुड़ाला उसको छोड़ के चल दिया। ऐसे ही 7-8 रोज बीत जाने के बाद फिर चुड़ाला दोबारा आया देखने के लिए कि इसका पक्का हुआ है या नहीं। तो देखता है खड़ा है, जो कहते हो पत्थर के माफी एक पत्थर का मूर्ति खड़ा है। तो फिर चुड़ाला बहुत कोशिश किया उसके मन के अंदर, बहुत उसको जगाने के लिए, समाधि से नहीं जगता है, बड़ा कोशिश प्रयास किया, कुछ सब फेल हो गया। जब तो फिर चुड़ाला अपने आप समाधि में बैठ करके शरीर छोड़ करके सूक्ष्म रूप से उसके मानस पट में जा करके घुस करके उसको जो स्थिर मन को फिर विक्षुब्ध किया, चंचल ला दिया। तो फिर शिखिध्वज समाधि से जगता है और देखता है गुरु जी खड़े हैं। तो कुंभमुनि पूछता है, राजा अब समझ में आया? जी गुरु जी, आपकी कृपा। सर्वत्याग किसको कहते हैं? अब समझ में आ गया। अब और कुछ रह गया बाकी? नहीं, अब सब कुछ हो गया। तो फिर उसका टेस्ट भी क्या हुआ। बहुत साल तक वहां जंगल में रह करके उसको इधर और राज्य चलाती थी, उधर कुंभ मुनि के रूप में जा करके उसको टेस्ट किया। फिर समझा दिया उसको कि राज्य करना या जंगल में रहना दोनों एक ही चीज है। राज्य में जंगल में कोई अंतर नहीं, तुम अभी समझ चुके हो। चलो अब राज्य में तुम्हारे पूर्व समय राजा का था और तुम्हारे अंतःकरण एक राजा का अंतःकरण था, इसीलिए तुम चलो और राज्य को यथावत तथा पूर्व ऐसे ही चलाओ। अनेक वर्ष तक राज कार्य करके फिर दोनों को दोनों समाधि में शरीर त्याग दिए। ये शॉर्टकट में बता, बहुत परीक्षा भी किया कि इसका मन विचलित तो होता या नहीं। बड़े कठिन परीक्षा लिया उसका, और उसे सारे परीक्षा में राजा पास कर दिया। जबकि इतना रास्ता तय करना पड़ा राजा को और चुड़ाला को एक पल में। वो तो अपने ऊपर निर्भर करता है कि तुम क्या समझा, क्या माना और क्या अपनाया और क्या बना। हम इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि पिछले जन्म का चुड़ाला का बहुत सारा तपस्या भजन हो, मन पवित्र हो। जैसे समझना समझो, पर ये मुक्ति को कोई ढूंढते नहीं, और ढूंढने वाले भी होते हैं। मुक्ति को ढूंढ करके पाएंगे, मुक्ति मिल गई मेरे को। कोई मुक्ति को ढूंढता है, कोई बिना ढूंढे पा लेता है। कोई हजारों जन्म तक तपस्या करता है, कोई एक पल भी कुछ नहीं करके पा लेता है। तो ये निर्दिष्ट रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है कि कोई जोगी ऋषि लोग मुक्ति पाने के लिए कुछ तपस्यारत है या नहीं है, और होना उचित है या अनुचित है, उसके ऊपर कुछ नहीं कहा जाता है। कोई निर्दिष्ट रूप से कुछ नहीं कहा है। जिसका जैसा आया रे बाबा, हाथ उठा कर नाचो रे बाबा।
है। कोई ऐसा करने से नाचेंगे, कोई ऐसा भी करने से नाचेंगे, कोई से भी हाथ हिलाओ और नाच करके माना जाएगा। कुछ भी नाचो, कैसे भी नाचो, कमर हिलाओ चाहे गर्दन हिलाओ, चाहे नजर हिलाओ चाहे हाथ हिलाओ, नाचना है। हरिओम सब। जिसको जैसे आता है नाचो, किसी को कोई मना नहीं। अगर मान लिया मन तो कठोत्री में गंगा बह रही, नहीं माना तो साक्षात भी भगवान आपके सामने अगर रूप धारण करके खड़े हैं, फिर भी उसको आप देख नहीं पाएंगे। इसके ऊपर भी कहानी है, सुंदर कहानी। हरिओम। एक कोई बड़ा इसी में है, हम इसका विचार करेंगे धीरे धीरे। कभी एक कोई बहुत बढ़िया कर्मकांडी अकर्म निष्ठावान कर्मकांडी ब्राह्मण कहीं रहा करता था। वो बहुत गरीब था, घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं। तो पत्नी, बाल बच्चे बहुत हैं, पत्नी उसको बहुत आग्रह की कि तुम जाओ कुछ तपस्या करो कहीं से, या नहीं तो कुछ धंधा करो, कुछ धन लाओ, धन के बिना बाल बच्चे सब भूखे मर रहे। तो वो कर्मकांडी ब्राह्मण था, कहीं नौकरी क्या करना और कुछ क्या करना, तो लोग तपस्या करें और चिंतामणि को हासिल कर ले। तो चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए गया जंगल में और घनघोर तपस्या किया। तो वो तो अति शुद्ध पवित्र मन वाला कर्मकांडी ब्राह्मण था। थोड़े दिन में, कुछ महीनों के अंदर चिंतामणि साक्षात रूप धारण करके उसके सामने प्रकट हुआ और कहा, ब्राह्मण अब देखो, तुम जिसके लिए तपस्या कर रहे थे मैं तुम्हारे सामने हूँ, मुझे स्वीकार करो। चिंतामणि एक पत्थर होता है चमकीला, मान लो। तो ब्राह्मण आंख खोल करके देखता है चमकीला, और सारे जंगल उसके जो तेज से चमक रहा है और चिंतामणि सामने पड़ा हुआ है। तो ब्राह्मण सोचता है इतने जल्दी चिंतामणि थोड़ी आने वाला है। अरे चिंतामणि के लिए जिंदगी बिता देते हैं सब बड़े बड़े जोगी लोग। हाँ, मैं महीना भर नहीं हुआ मैं तपस्या करके, मुझे चिंतामणि क्या कैसे मिलेगा? ये कांच का टुकड़ा चमक रहा है। तो उसको वो स्वीकार नहीं किया और फिर बैठा, बहुत दिन तक, सालों बैठा तपस्या किया। उसके बाद कुछ साल के बाद उसके मन में आया, अब तो मेरा तपस्या पूरा हो गया होगा। अब आंख खोलता है तो वो दूर कहीं एक चमकीला कांच को देखा और वो सोचा बिल्कुल यही है चिंतामणि। क्यों? ये मैं इतना साल तपस्या किया। तो उठ गया, हाँ चिंतामणि अभी मिल गया। वो कांच को लेकर के घर गया। जब जाता है घर में और अपना जो आशाओं को प्रकट करता है, कुछ नहीं होता है, तो बड़ा धोखा मिला उसको। फिर बड़ा परेशान हो गया। इसके ऊपर बड़ा सुंदर कहानी है। तो इस ढंग से जो सच्चा चिंतामणि को छोड़ दिया और कांच के टुकड़े को चिंतामणि करके मान लिया, ये तो मन का तो खेल। और वो चिंतामणि को भी छोड़ दिया और वो कांच भी बेकार हो गया। इस ढंग से कोई कुछ नहीं कहा जा सकता है कि किसको तपस्या कितने दिन करना है, क्या होगा, या तपस्या नहीं करना है। आत्मा तो सर्वत्र विराजित है, सुलभ है। सुलभ शौचालय 10 कितना, 10 रुपया, 1 रुपया, 10 रुपये हो गया। 10 रुपया हो गया, 10 रुपया दे दो, सुलभ शौचालय उपलब्ध है।
सबको सुलभ है, जहां तहां मिलेगा। मटर मटर अड्डा पर, बस अड्डा में, रेलवे स्टेशन में, कहीं भी जाओ, रास्ता घाट में सुलभ शौचालय। अरे परमात्मा सब कहीं है, मानने से मान लो तो शंकर, नहीं मानोगे तो कंकर। ये मन के ऊपर मन को मना लिया तब तो काम बन गया, और उसमें दिखेगा सब। मन ही तुम्हारे दर्पण है, और उस मन रूपी दर्पण में सब कुछ दिख जाएगा। मानो न मानो वो तुम्हारी मर्जी। हरिओम स्वामी जी। तो कह रहे हैं, हाँ जी, कौन जी स्वामी जी, जब हाँ जी बोलो। स्वामी जी, जब मैं सो रहा होता हूँ तब मैं कहाँ होता हूँ? जब हाँ व्यक्ति गहन जी, निद्रा में थोड़ा रहता है। जोर से सुनाई नहीं पा रहा। स्वामी जी, जब व्यक्ति गहन निद्रा में रहता है तो व्यक्ति कहाँ रहता है? मैं कहाँ रहता है? सुनाई नहीं दे रहा है। स्वामी जी, जब व्यक्ति गहन निद्रा में रहता है तो हाँ, व्यक्ति तो मैं कहाँ होता है? मैं जी सुसुप्ति में मैं चुप हो जाता है, जैसे चुप, मैं भी चुप हो जाता है। क्यों, कोई आपत्ति है क्या आपको? बोलो। वो चुप हो जाता है। मन तो मैं मानता ना, मैं मन चुप रहता है, पर चुप रहता हुआ भी अनजाने, इंस्टिंक्टिवली, जैसे मतलब अभ्यासगत कुछ कर देता है, वो नहीं किया हुआ जैसे है। मतलब कभी कोई ठंड लग गया तो कपड़ा ओढ़ लेता है, बिना जाने हाथ चले जाता है, वो आदत के कारण कुछ हो जाता है, उससे उसको लेना देना कुछ नहीं होता है। मैं और मन ये सब चुपचाप हो जाते हैं, आराम करते हैं ना, आराम करते हैं। जी पर ध्यान में भी मन चुप होता है, लेकिन वो चुप होना वो फायदामंद है, पॉजिटिव होता है। यहाँ चुप होना नेगेटिव होता है। नेगेटिव मतलब उसमें जो अपना होश नहीं रहता है, ध्यान में अपना होश रहता है। जो ध्यान करता है उसको समझ में आएगा, और जो सुसुप्ति को देखता है उसको समझ में आएगा। कौन देखेगा सुसुप्ति को? जो दृष्टा रूप से सुसुप्ति, स्वप्न, जागृत को भी जो अलग हो करके देख रहा है, वो सुसुप्ति का स्थिति में मन कैसा चुप पड़ा रहता है तो देख पाएगा। सबको समझना कठिन है। तो इस ढंग से परमात्मा का जो सर्वत्र विराजित है, जो सर्वदा है, जो सब परिस्थिति में है, उसका आश्रय लेने से सारे समस्या का हल होता है। वो सब जगह पर है, इसीलिए आप अपने को उससे अलग मत मानो। आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, इसीलिए तो कहा गया अंतर्यामीन, अंतरतम है, सबसे अंदर से अंदर, अंतरतम, अंतर्यामीन, सबके अंदर है। जिस प्रकार पत्थर का काठिन्य पत्थर से पृथक अस्तित्व नहीं रखता है, ये पत्थर क्या उदाहरण दिया,
पत्थर का जो कठिनपना है, क्या पत्थर से अलग है? पत्थर का स्वभाव है कठिनता। जैसे जल से जल का स्वभाव तरलपना को अलग नहीं कर सकते हैं, जैसे सूरज से सूर्य का किरणों को अलग नहीं कर सकते हैं, जैसे बर्फ से बर्फ का शीतलता को अलग नहीं कर सकते हैं, वैसे ही परमात्मा का उसी प्रकार समष्टि व्यस्त्यात्म मन समूह और तत् मन के कार्यभूत स्थूल प्रपंच भी आत्मा से पृथक अस्तित्व नहीं रख सकता है। मन उसी का नाम है, परमात्मा का नाम मन है। और जो अलग अलग मन का कार्य को हम देखते हैं वो भी परमात्मा का स्वरूप है। और उससे परमात्मा से अलग कोई मन नहीं है, ना कोई प्रपंच है, ना कोई सृष्टि परमात्मा से अलग होकर के दिखाई दे रहा है। इसको कैसे हम मान लेंगे यार? वशिष्ठ जी, स्वामी जी दो मेल बात बोलते हैं परम शांत है, ताकि बोलते हैं प्रपंच भी उसी के अंदर है। हाँ, इसको कैसे मानेंगे दोनों को एक ही बार? हाँ, दो बातों को ठीक है और एक दूसरे का विपरीत को इकट्ठा बोलते हैं और बोलते हैं इसका मान लो। नहीं मान सकते हैं ना? नहीं मानेंगे। अच्छा, और मैं मना लूंगा तो क्या दोगे? 50,000 समझेंगे स्वामी जी, तब विचार करेंगे। ये लीजिए, एक सिक्का है, 1 रुपया का सिक्का, इसको लीजिए। मुझे उसका अशोक स्तंभ को दे दो, वो एक को नहीं देना, दे दो। कैसे हो सकता है स्वामी जी? दोनों तो एक साथ हैं, जुड़े। दोनों एक साथ है? जुड़े। हाँ, अच्छा, ये मान लिया। आप कैसे मान लिए? अरे दोनों इकट्ठा कैसे रह जाएंगे? एक दूसरे का विपरीत है, इकट्ठे कैसे रहोगे? विपरीत होते हुए भी स्वामी जी एक नहीं जुड़े। हाँ, ऐसे ही जो कहते हैं चंचलता और स्थिरता एक ही का नाम है। आई समझ में? जो अनेक कहा गया, वो अनेक का नाम एक है। इतनी बार समझाया, क्यों नहीं मजा आता है समझ में? एक पेड़ है ना, क्या एक पेड़ कहीं दिखा सकते हो? एक के अंदर कितनी अनेकता घुसा हुआ है। हर एक में अनेक, इतनी अनन्य भाव से जुड़ा हुआ है कि आप अलग कर ही नहीं सकते हो। एक को अनेक रूप में देखते हैं और अनेक को अगर एक रूप में देखोगे, अनेक गायब हो जाता है। ये जो एक दूसरे को, एक को देखोगे दूसरा नहीं दिखता है। तो ये जो दृष्टि दोष है, इसमें चश्मा लगाना पड़ेगा। आने दो हमारे डॉक्टर को, नंबर निकालेंगे, चश्मा लाएंगे। ये दोनों को इकट्ठे कैसे देखेंगे? एक के अंदर अनेक छिपा हुआ है और इसीलिए समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर जो सत्य है वही झूठ है स्वामी जी। वही झूठ है, तो फिर उसको सत्य कैसे? अरे जो झूठ है वही सच है। देखो, इसको भी दूसरे ढंग से मैं बताया। ये तो जहाँ हेड है वही टेल है, इसको अलग नहीं कर सकते। एक ही का नाम हेड भी है, टेल भी है, और एक ही का नाम उपस्थिति है और अनुपस्थिति भी है। कैसे? गति, स्थिरता, सब वो शब्दों को जो हम अर्थ देते हैं, शब्दों का अर्थ निकालते हैं, उसको
पकड़ के मत बैठो। कितनी बार कहा कि जो मैं बोल रहा हूं सब झूठ बोल रहा हूं। मैं जो बोल रहा हूं सब झूठ। मेरे ऊपर भरोसा कभी नहीं करना। स्वामी जी भरोसा विश्वास नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, ज्ञान कैसे होगा? आगे बढ़ो मत, स्थिर हो जाओ। स्थिर हो नहीं पाओगे तो मेरे ऊपर विश्वास करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। दो से तो एक ही तो करना ही है। क्या करोगी करो, नहीं बढ़ना है कोई मना नहीं करता, आगे बढ़ना कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। तुम हो ना, तुम हो, फिर आगे क्या देखने। तो उसको मान लो। नहीं मान सकते हो तो आगे बढ़ो, बढ़ो। ओ चिंतामणि आएगा। हाँ जी, तो यही तो कह रहे हैं। देखो, जो अनेकता के अंदर एकता और सच के अंदर झूठ, उपस्थिति के अंदर अनुपस्थिति कैसे है। कितने बार मैं उदाहरण दे करके समझाया। एक लड़का रामू आज क्लास में नहीं है, आज योगा क्लास में रामू नहीं आया था, एब्सेंट है, अनुपस्थित है। योगा क्लास में और सब बच्चे तो आए थे, रामू नहीं आया। इसका मतलब क्या समझते हैं आप? रामू मर गया है? रामू है, रामू है। योगा क्लास में नहीं देखे आप? अरे योगा क्लास में नहीं होगा, कंप्यूटर क्लास में होगा है। और आप तो ये नहीं बोल सकते हैं कि रामू मर गया, ऐसी दुनिया से अलग हो चुका है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। अरे क्लास में नहीं होगा, वो नदी के किनारे देखो मछली पकड़ता है, फुटबॉल ग्राउंड में देखो वो जाकर के खेल रहा है। तो नहीं है मतलब क्या समझे? हाय यहाँ नहीं है। देश काल परिस्थिति में सब बदल जाता है। देश काल परिस्थिति ये तीनों के अंदर हमें है, इसीलिए ये सारे कंफ्यूजन। देश बदलता है, काल बदलता है, परिस्थितियां बदल जाता है, इसीलिए हम हाँ को नहीं कर देते हैं, नहीं को हाँ कर लेते हैं। ये कंफ्यूजन ये अस्पष्टता, कोई स्पष्ट रूप से कुछ नहीं जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं। इसीलिए इसके ऊपर जो जा सकता है देश काल परिस्थिति के ऊपर, वो देखेगा हमेशा सब चीजें है, उसको कहीं ढूंढना जरूरत नहीं पड़ेगा। और देश काल परिस्थिति के अंदर हम है, इसी का नाम दुनिया है। दो से दुनिया है, इसलिए दुनिया में है तो ये सब बदलते जाएगा। और बदलता है दुनिया को मानो और इसको मानोगे तो चक्कर में पड़ोगे। चक्कर क्या है? ये बदल जाएगा, जिसको पकड़ोगे वो बदल जाएगा। हाँ जी, ये जादूगर का दुनिया है। जो देख रहे हो तो पल भर में बदल जाएगा। गॉड पार्टिकल्स, गॉड पार्टिकल्स देखते ही बदल जाता है। एक जादू का सुनो, एक बड़े भारी जादूगर थे, हमारे आश्रम में आए और वो गुरुदेव का, स्वामी शिवानंद का सेंटिनरी उत्सव मना रहे थे, तत्वाची। तो उसमें वो सब कल्चरल प्रोग्राम हो रहा था, सब नृत्य गाना, वो कौन सब आए थे,
गायक सब प्रसिद्ध गायक जो हरिशरणम, हरिओम शरण और जलोटा के आए थे, और वो मडानिकर क्या मडेकर नहीं दूसरा कर, कौन सा कर, वो बड़े भारी गायक है, वो भी गुजर गए हैं। तो वे लोग सब आए थे, कभी नृत्य का बड़े सुंदर सुंदर डांस और सब ये सांस्कृतिक कार्यक्रम सब चल रहा था। उसके अंदर एक मैजिक शो भी था। मैजिक शो वो बड़ा भारी मैजिशियन आया, वो क्या किया, भूत को बुला कर भूत के साथ पंडाल में लड़ाई किया। हाँ जी, सब देखे भूत को। अच्छा, और एक आश्चर्य क्या, एक बड़ा भारी बक्सा, इतना बड़ा बक्सा था, और उसके बाद ऑडियंस से एक बच्चे को बुलाया, बेटा इधर आ जाओ। डर रहा था, लड़का आ गया, इसके अंदर चले जाओ, ये बक्सा के अंदर, डरना नहीं, बैठ जाओ। बैठ गया, बक्सा को बंद कर दिया और बक्सा को ताला लगा दिया। उस बच्चे का और कोई आए थे, भाई या माँ या पिताजी कोई आए थे, उसको बोले तुम आ जाओ, ये चाबी रख लो। बच्चा गया, अंदर गया। अच्छा, और नया चमचमाता हुआ तलवार, 15-20 तलवार था रखा था, सबको दिखाया, देखो तलवार, इतने इतने लंबे लंबे तलवार, अरे चमक रहा, क्या तेज धार। और उसको ले करके वो बक्सा के अंदर सब चारों तरफ छेद था, और छेद में मारता है, इसी तरफ वो उस तरफ निकलता है, इस तरफ से मारता है, उस तरफ से निकलता है, सब देख रहे हैं। ऊपर से, नीचे से, किनारे से, चारों तरफ से 20-25 तलवार मारा उसको, और छेद हो करके दूसरे तरफ वो निकलता है। दोनों तरफ छेद है, इधर से उसी दिशा में उस तरफ से निकलता है। देखते हैं सब हाय हाय करने लगे, अरे ये जादूगर क्या कर रहा है यार, आज कोई धीरज रखे, भाई जादूगर है। ऐसे तलवार लगा कर रख दिया, छोड़ दिया, दूसरा सो किया। तो फिर दूसरा सो होने के बाद फिर उसको, जिसके पास चाबी था उसको बुलाते हैं, अजब बुला दे, ये तलवार को खींचो, खींच ले आओ। तलवार को खींच करके रख दिया, तो खोलो ताला, ताला खोले, बेटा क्या हो रहा है, तो हंस हंस करके बाहर आ रहा है। हंस हंस करके बाहर आ रहा है। सब आश्चर्य होकर के पूछते हैं, अरे तेरे को तलवार नहीं लगा? कौन सा तलवार, कौन सा तलवार है, क्या हुआ? तो इसी का नाम जादू, और ये दुनिया एक जादूगर का जादू है। मैं के पहला पहला प्यार भर के आंखों मच्छी मार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। जादू नगर से आया जादूगर। और ये संसार को जो समझदार महात्मा लोग नामकरण किए, संसार का नाम एक जादू है, काला जादू, और इसे संसार का नाम एक चित्र है,
चित्रम रम्यते तम त्रिभुवन वपुषम। वो जो विष्णु जो त्रिभुवन का चित्र बना करके अपने शरीर में आनंद ले रहा है, उस विष्णु को नमस्कार हमारा। ये तीन भुवन का शरीर उनका, और ये सब पहाड़ लता नदी पर्वत सब अपने शरीर में सब रंग रंगीला चित्र करके अपने को देख रहा है। आप भी तो ऐसा देखते हो, लड़कियों को देखो क्या वो मेहंदी लगा करके बड़ा सुंदर दिखते हैं, गंदा करते हैं अपने हाथ को और कहते हैं बड़ा सुंदर दिखता है, मेहंदी लगाते हैं। तो ये भगवान ये जो चित्र रच रखे हैं अपने आप को चित्र बना करके देख रहे हैं, मौज ले रहे हैं, इसमें कोई भरोसा नहीं करना। और वो विष्णु कौन है, कहाँ सो रखे हैं, क्षीर सागर कहाँ मिलेगा, ढूंढने के लिए जाएंगे। ऊपर बैठ के लूडो खेल रहे हैं, हैं? ऊपर बैठ के लूडो खेल रहे हैं, जैसे छक्का आना वैसी गोटी। अच्छा, लूडो खेल रहा है। अच्छा, तो जैसा आ गया घुसी वैसे चला रहे हैं। हाँ, मैं तो सोचा वो हाइड एंड सीक गेम खेल रहा हूँ, कहीं छिप गया है, उसको पकड़ो ढूंढो। दिख जाता है फिर छिप जाता है। ये धंधा सब जगह पर चलता है, जिससे कोने से आप देखोगे ये रूप बदल देता है, बहुत रुपया है ये। तो इस ढंग से परमात्मा का जो आश्रय करेगा उसको कोई दुख का लवलेश नहीं उठाना पड़ता है और स्थिरता को प्राप्त होता है। वो राम, अब तुम समझ गए हो, अब इसमें दृढ़ वित्ती बना लो और इसको मान लो, समझ जाओ कि आत्मा से अलग कोई दुनिया नहीं है, ये दुनिया वही है जो दृश्य जगत देख रहे हो, तो परमात्मा का स्वरूप है। यह न्याय प्रत्येक घट और घटाकार मानस वृत्ति आदि में भी लगाना चाहिए, इससे तद्रूप अद्वैत ही सिद्ध हुआ है। तो इसको हम फिर कल देखेंगे। घड़ी के अंदर क्या है, घड़ी के अंदर क्या है, खाली घड़ी के अंदर खाली खाली बोलता हूँ, क्या है? कुछ नहीं रहेगा स्वामी जी, तो आकाश है, कुछ रखना है तो आकाश है, मान लो आकाश, ये घड़ा का आकाश है। तो ये आकाश को मैं चला दूंगा, आकाश चलता है? चलता है क्या? आकाश को चलते हुए देखे हो? शून्य कहाँ चलेगा। अब मैं आकाश को चलाऊंगा, उसका दो पैर भी है। वो घड़ा को वहां से किचन के अंदर से यहाँ तक अगर ले आएंगे, खाली घड़ा को, क्या आकाश चल पड़ा? क्या हुआ? बाहर भी आकाश, अंदर भी आकाश। नहीं हुआ क्या वो घड़े के अंदर का आकाश को? क्या हुआ? बोलो, पूछो उसको, वो चलता है या स्थिर रहता है? और यहाँ ला करके उसको मैं मारा, एक लात, घड़ा टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके अंदर जो आकाश था वो टुकड़े टुकड़े हो गया होगा। हाँ, ऐसा ही भगवान सर्वगत है, इतने सूक्ष्म आकाश से भी और सूक्ष्म होने के कारण सर्वव्यापक, सर्वगत, सर्वत्र विराजमान, सब समय में है। उसको कहीं जाना नहीं पड़ता है, आना नहीं पड़ता है, क्यों कि सर्वत्र है। जैसे
मैं अगर पैर को छुआ, पैर में थोड़ा वो कांटा एक थोड़ा चुभ गया था, नहीं गुस्सा नहीं, ऐसे ही थोड़ा खुजली हो गया, मैं पैर को छुआ तो क्या मेरे को जाना पड़ा कहीं से कहीं तक? मेरा दिमाग, मेरा सिर पैर तक जाना पड़ा उसको? अरे एक के अंदर तो सब कुछ है, जाना आना कहाँ है? कुछ नहीं है। ऐसे ही परमात्मा अकेले सब जगह पर होने से उनको आना जाना नहीं पड़ता है, और दूर नहीं नजदीक भी नहीं, और दूर भी है नजदीक भी है, सिर से पैर बहुत दूर है। सिर पैर को नहीं छू सकता है, बड़ा मुश्किल से कहीं पश्चिमोत्तानासन करेंगे तो क्या पता। तो इस ढंग से एक के अंदर अनेकता होने से परमात्मा को मान लेने से ही सब कुछ काम बन जाएगा। और कोई ये संसार नाम रूप धारी जो संसार, और ये मन शरीर और ये जो हमारे इंद्रियों के चक्कर में हम बहुत दुखी हो जाते हैं, सारे दुखों का जड़ उखड़ जाएगा। और ये जो छोटा सा एक अति साधारण जानकारी, इसको ज्ञान कहते हैं, इसको अगर मान लिया जाए तो ये ज्ञान इतने खतरनाक है, सारे संसार रूपी जंगल को पल भर में राख बना देता है जला करके। पल भर में सारे संसार को जला करके राख बना देता है। मानते ही अगर मान लिया पक्का, दुनिया कहाँ गायब हो जाता है पता नहीं। जैसे बिजली चमकने से, काले बादल के अंदर बिजली चमकने से जैसे रात्र की सारी अंधकार कहाँ गायब हो जाता है पता नहीं, ऐसे ही मान लेने से एक पल भर में सारे संसार गायब। सिर्फ मानने की बात। चुड़ाला मान लिया था, सीखी ध्वज को 18 साल लगा मानने के लिए। जान के माने कि ऐसे ही जानना, क्या माने? जैसे मान सकते हो मानो, आप ही जाते। हरिओम, फिर कल देखेंगे। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।